जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, इकाई अंक निकालने का बेहतरीन ट्रिक। बिना ताम झाम के आपका आंसर आएगा, फटाफट आंसर आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं कैसे होता है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास, पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं 2 3 4 2 0 ऐसा हुआ है, और इसका घात में है, अगर मान लेते हैं 2 3 2 0 1 इतना है, और प्रश्न हमें पूछा इतने के बराबर में इकाई अंक क्या होगा। क्योंकि हम इकाई अंक निकालने का शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं कैसे होता है। इसका इकाई अंक आप डायरेक्ट केवल क्वेश्चन देख के और इसका इकाई अंक देख करके ही आप जान जाओगे कि इसका आंसर 0 होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं कैसे होगा, ये सब समझ में आएगा आपको। अब देखते हैं सीधा। चलिए अब देखिए, आप अगर आपकी इकाई में 1 आ जाए, 0 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, अगर इनमें से कोई भी एक संख्या आ जाए तो उसका इकाई अंक वही रहेगा। अगर 1 आए तो 1 रहेगा, 0 आए तो 0 रहेगा, 5 आए तो 5 रहेगा, 6 रहे तो, अगर 6 आए तो 6 रहेगा। ठीक है, कैसे होता है ये भी देखते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस आप देखिए आराम से। तो आपको ये कितना हो गया आपका 1 0 5 6, अगर इसको एक साथ मिला के पढ़ें तो कितना हो जाएगा 1056 टाइप याद रख सकते हैं अगर आप चाहो तो, या फिर 1 0 5 6, या फिर आप चाहो तो ऐसा रख सकते हो 0 1 5 6 ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब अगर 0 से स्टार्ट करना चाहो 0 से स्टार्ट करो, अगर 1 से स्टार्ट करना तो 1 से करो। इसको आप 10 56 भी याद रख सकते हो, ये भी ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो हमारा नियम क्या है, 10 56, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ 10 56। तो इनमें से इकाई अंक कोई सा भी आए तो उसका इकाई अंक सेम रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मान लेते हैं अब हम लोग 1 2 0 2 0 1 ये मिला है, इसका घात मिला है हमें 2 3 0 2 1 और 2 कर देते हैं। चलिए इतना मिला है। इस प्रश्न का इकाई अंक आपको पूछा है, तो आपको सिर्फ इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक में क्या है हमारा, तो क्या है यहाँ पे इकाई अंक में हमारा 1 है। इकाई अंक 1 है। आपको नियम क्या पता है, अगर 1 आए 0 आए 5 आए 6 आए, यानी कि 10 56, इनमें से कोई भी एक संख्या आए आपकी इकाई में तो वही संख्या रहेगा आपका आंसर, इकाई अंक। तो आपका इकाई अंक यहाँ पे क्या है 1 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका इकाई अंक इस प्रश्न का आंसर 1 हो जाएगा, बन जाएगा। बहुत आसान है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मान लेते हैं 2 दिया है, 1 दिया है, 0 2 0 इतना दिया है, इसके घात में इतना दिया है, पूछा है आपको इकाई अंक निकालिए। तो इकाई अंक इसका क्या होगा आपको पता है, 10 56। तो 1 0 5 6 इनमें से कोई सा भी इकाई अंक में रहे तो आपका वही आंसर रहता है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या है 0 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद अब हम लोग और ट्रिक देते हैं, एक 9 का देखते हैं। अब जब इकाई अंक में 9 रहे तब, अब जब पहली बार में भी इकाई अंक में 9 रहे और घात में विषम रहे, विषम संख्या रहे कोई सा भी, तो आपको आंसर लेना है 9। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, बात समझ में आई आपको? और अगर घात में आपका सम रहे तो आपको आंसर लेना है 1, बन जाएगा। बस इतना सा है। देखिए जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होगा। मान लेते हैं 2 5 6 0 2 और 9 ले लेते हैं, इतना है। इसके घात दिया है आपको 2 2 1 1 0, 5 भी ले लेते हैं। चलिए इतना दिया हुआ है और आपको इकाई अंक पूछा है, तो आप देखिए सिर्फ इसका इकाई में तो आपका 9 है। ठीक है, अब आपको घात देखना है। ये 9 के लिए ट्रिक है ना, सिर्फ 9 के लिए ट्रिक है। तो 9 में अगर विषम रहा घात में तो क्या होता है आंसर हमारा 9 होता है। अभी आपको बताऊँ, आपको याद भी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 9 हो गया। क्लियर? लेकिन अगर यही अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन रहे 2 5 6 0 2 8 और ये 9 और इसका घात रहे 2 2 2, अब ये क्या हो गया, इसका घात क्या हो गया हमारा, ये देखिए इकाई में तो 9 हो गया, घात में क्या हो गया सम हो गया। तो जब सम आए तो इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। याद है आपको, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, बस इतना सा देखना है। अगर आपको इकाई में 9 मिले और घात में अगर आपको सम मिले तो 1 लेना है, अगर घात में विषम मिल गया तो 9 ले लेना है, बस हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा। अब आप देखिए आपको कितने सारे नंबरों का ट्रिक याद हो गया है। 1 का ट्रिक है याद है 0 5 और 6, ये 10 56 का ट्रिक आपको याद है।
और साथ ही साथ में आपको 9 का याद है, अगर 9 में घात में विषम रहा तो क्या आता है आपका 9 आता है, और अगर 9 के घात में सम रहा तो क्या आता है आपका 1 आता है। ठीक है, बस इतना जान गए। अब आप देखिए 5 संख्या आपका हो चुका है। अब अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन रहा जिसमें आपका इकाई अंक में 1, 0, 5, 6 और 9 ना आए तो आप कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं 2, 6, 0, 2 और 4 ले लेते हैं। चलिए इतना दिया हुआ है, और इसके घात में दे देते हैं हम लोग 2, 2, 5 दे देते हैं। ठीक है, तो ये घात कितना हो गया 225 हो गया। तो आपको सिर्फ इकाई अंक को बस देखना है, इकाई अंक में कितना आपका 4 है, और इस घात को जितने भी घात रहेंगे टोटल जितने रहेंगे उसको आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आपको चलिए दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, जो हमें घात मिला रहता है उसे ही हम 4 से विभक्त करते हैं, जो शेष फल आता है उसे हम इकाई अंक के घात में चढ़ा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। देखिए क्या से हुआ, 4 से हमने भाग दिया तो 4 पंचे हो गया हमारा 20, 2 यहाँ आ गया, और 4 पंचे 20 और 4 छक्के कितना होता है 4 छक्के 24। तो शेष फल हमारा यहाँ कितना बचा, शेष 1 बचा। तो जो शेष 1 बचा है यानी कि इसी शेष 1 को 4 के घात में चढ़ाएंगे, और 4 एकम कितना होता है 4। तो यानी हमारा इकाई अंक कितना आया हमारा 4 आया। आपको समझ में आया ये बात, बस इतना सा है, आपको बन जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं ऐसा क्वेश्चन रहे 6, 2, 5, 4 और यहाँ पे 3 रहे इस बार, और घात में आपका रहे 2, 3, 4 इतना रहे, तब इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, जो घात में है आपका उसको 4 से आपको भाग देना है, जो आपका शेषफल बचेगा उसे इकाई अंक के घात में चढ़ा देना है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, इसको 4 से जब भाग देते हैं तो 4 पंचे हो गया हमारा 20। अब कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, 3 बचा हमारा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। तो हमारा कितना बच गया यहाँ पे शेषफल कितना बच गया 2। तो इसी 2 जो शेषफल 2 बचा है उसे 3 के घात में चढ़ा देंगे 2। तो 3 का घात 2 बराबर क्या होगा हमारा 3 गुणित 3, और 3 3 कितना होता है 9। तो आपका इकाई अंक क्या आया 9, बन जाएगा। बस इतना सा है यार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर देखते हैं, अब कभी पूरा के पूरा अगर कट जाए, ये लास्ट टाइप है, बस आपका हो गया, फिर पूरा खत्म हो जाएगा आपके, फिर सारे क्वेश्चन यूं ही बन जाएंगे। देखिएगा अगर कहीं ऐसा रहा 6, 5, 7, 2, 7 ले लेते हैं, और चलिए ठीक है इतना रहा मान लेते हैं। इसका घात अगर रहे हमारे पास 2, 4, 4 इतना रहे मान लेते हैं, ये कितना है, चलिए एक और 4 ले लेते हैं, इतना रहे 2440 रहे इसका घात, तब क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप मैं बोल रहा हूँ जो घात है उसे आप 4 से पहले डिवाइड कीजिए, जो शेष फल आया उसको वहाँ पे रखना है। लेकिन अगर पूरा पूरा कट जाए तब क्या करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे जैसे 4 से कटते हैं तो 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, ये 4 छक्के 24 कट गया। अब 4 एकम और 4 एकम यानी ये पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल यहाँ पे हमारा क्या बचा 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तब क्या होता है देखिए कैसे करते हैं, शेषफल अगर कहीं भी आपका 0 आए तो जो आपका इकाई अंक है, उस पर आपको घात 4 चढ़ाना है। ये बात आप हमेशा याद रख लीजिए। तब क्या होता है देखते हैं ना। देखिए तो अब मैं बोल रहा हूँ 7 का घात यहाँ पे कितना आप करिएगा 4 कीजिएगा, तो 7 का घात 4 यानी क्या समझ में आ रहा है 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, तो 7 7 49। अब ये देखिए यहाँ पे 49 हो गया है, तो 9 7 63, तो यहाँ पे 63 हो गया है, और 3 7 21, तो 21 ऐसा लिखाएगा, और इसका इकाई अंक क्या कहलाएगा 1, यानी आपका मेन आंसर क्या आया 1। ये हो गया आपका क्या इकाई अंक, बन जाएगा। ये गुणा करने की टेक्निक है, आप आराम से गुणा कर सकते हो। आप कहते हैं 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 इतना दिया हुआ है, तो 7 7 ये हो गया 49। अब मेरे को और पूरा पूरा गुणा करके इकाई अंक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ट्रिक है आपको टाइम बचाने का। तो ये 9 7 63 और ये 3 7 21, तो शेषफल हमारा क्या आ गया 1 आ गया यार, और यही आपका आंसर है। ठीक है, बन जाएगा। ओके, बस अब ख़त्म। आप कोई सा भी आप क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आप मेरे को ये वाला क्वेश्चन का बना के दिखाइएगा, आपका आंसर क्या आता है। मान लेते हैं अगर 6 3 5 7 5 है
और इसका घात दिया है 2 2 3 3, तब इसका इकाई अंक क्या होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।